हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति को एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट दी गई है। अगर वह 45 रुपया की बचत करता है तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान देंगे कि एक व्यक्ति को एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट दी गई है। कितना प्रतिशत छूट दी गई है? 15% छूट दी गई है। अगर वह 45 रुपया की बचत करता है, 15% के छूट पर 45 रुपया बचत करता है, तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कितना वो रुपया का भुगतान करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, वस्तु का लागत मूल्य निकालेंगे। वस्तु का लागत मूल्य, सबसे पहले क्या निकालेंगे? वस्तु का लागत मूल्य। तो वस्तु का लागत मूल्य कौन होगा? तो देखिए तो दोस्तों, 45 रुपया है और कितना प्रतिशत की छूट पर? 15%। तो क्या कर देंगे, 45, इसको क्या करेंगे, 45/15 कर देंगे। और ये कोई भी वस्तु दोस्तों 100% होती है, 100 होती है ना, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको कटा देंगे, 15 तिया कितना होगा? 45, और 3 में 100 से गुणा करेंगे, कितना हो गया दोस्तों? 300। ये रुपया हो गया 300 रुपया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको इस पर देखिए तो 15% छूट दी गई है। अब क्या करेंगे, छूट दी गई है, अगर वह 45 रुपया की बचत करता है तो जो उसका छूट है वो कितना रुपया है? 15% पर 45 रुपया। तो लिख सकते हैं दोस्तों कि छूट बराबर कितना हो गया? छूट कितना हो गया दोस्तों? 45 रुपया हुआ ना छूट। तो अब क्या करेंगे कि इस दोनों को, ये छूट और जो उसका वस्तु का लागत मूल्य है, इस दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 300 रुपया जो हमारा वस्तु का लागत मूल्य आया और ये छूट है कितना? 45 रुपया। अब इस दोनों को अगर हम घटाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है दोस्तों? इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो 255 होगा ना। कितना रुपया होगा? 255 रुपया होगा। इस दोनों को घटाएंगे तो हमारा 255 रुपया आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए तो इसमें चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए है 255 रुपया, ऑप्शन बी 290, 250, 270। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? ऑप्शन ए हो गया 250। तो आपका आंसर में लिख देंगे दोस्तों 200 क्या है आपका? 55 हो गया, सॉरी 255 आंसर हो गया। देखिए तो दोस्तों, अब देखिए तो अगला देखते हैं दोस्तों। अब देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु पर 20% की छूट, दूसरी वस्तु पर 25% की छूट। याद रखेंगे दोस्तों, एक वस्तु है उस पर कितना प्रतिशत? 20% की छूट, और दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, छूट के बराबर है। 25%, यहाँ 20%, यहाँ 25% के छूट के बराबर है। उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है? एक बार और इसको समझेंगे दोस्तों। एक वस्तु पर 20% की छूट
और दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, ठीक है, तो उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। तो हम ये ऑप्शन दिया है ABCD दिया है ऑप्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपका जो रुपया में दिया गया है ना, प्रत्येक का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम ए नंबर का कैलकुलेशन करते हैं, अगर दोस्तों हम ए नंबर का कैलकुलेशन उठाते हैं इस ए का, तो 50 रुपया और 40 रुपया है, तो क्या कर देंगे 50 गुणे, और ये 50 रुपया कितना प्रतिशत की छूट है, एक वस्तु की 20% की छूट है, और इसमें 20% इसको गुणा कर देंगे बाटा 100। और एक और के लिए क्या कर देंगे, एक और रुपया है कमा कर सकते हैं, और एक है 40 रुपया। तो अब क्या कर देंगे 40 गुणे, और दूसरा क्या है, एक वस्तु पर 20% की छूट है, तो ये 50 रुपया पर 20% लिख दिए। अब दूसरी वस्तु पर 25% की छूट है, छूट के बराबर है, तो यहाँ 25 लिख देंगे दोस्तों, बाटा 100 हो गया, ठीक है। अब दोनों का कैलकुलेशन कर देंगे, तो देखिए तो दोस्तों 1 0 1 0 से 2 0 से 2 को 0 कट गया, 5 दूना कितना हुआ 10 हुआ, इसको कह देंगे 10 रुपया। अब इसको देखिए तो इसको काटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 अगर 5 से करते, 5 दूना 10, अब 5 25, अब ये 2 से 2 दूना 4, अब ये 5 दूना कितना हो गया 10 हुआ ना, तो इतना रुपया। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपका ये यहाँ पर पूछा था एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों 20-25% है लेकिन दोनों के छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। तो लागत मूल्य यानी दोनों का जब प्रतिशत केवल भिन्न है और उसका जो छूट के बराबर, दोनों के छूट बराबर हैं, तो दोनों के छूट इसका जो बराबर हुआ वो दोनों का 10-10 रुपया हुआ दोस्तों। तो किसका हो गया, ऑप्शन ए का हो गया। इस प्रकार हम दोस्तों ऑप्शन बी का भी ऐसे 40 दे देंगे, यहाँ पर ऐसे 60 दे देंगे, उसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों रुपया बराबर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जब पहला वाला बराबर हो गया दोनों, और इसमें कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% के छूट के बराबर है, तो उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। तो इसका आ गया दोस्तों 10-10 रुपया, दोनों तरफ बराबर आ गया दोनों के लिए। तो हमको लग रहा है कि अगर इसको अब आप 40 यहाँ दे दीजिएगा, इसके बी वाले अगर लिख देंगे या 40 दे दीजिएगा, और यहाँ बी वाले ही रहेगा, यहाँ पर 60 लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन करिएगा बराबर नहीं आएगा, ऐसे ऐसे इसका बराबर नहीं आएगा, इसका केवल बराबर आएगा क्योंकि इसमें दोनों के छूट के बराबर हैं। तो यही आपका ऑप्शन कौन हो गया, ये वाला आपका आंसर हो गया। अब इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन आंसर कौन हो गया, बराबर यही 10-10 रुपया आ गया, तो ये वाला ए वाला आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए आप इस 90 रुपया पर भी कर सकते थे, 50 और 90 रुपया डी वाले का भी ऐसे बना सकते थे, बराबर नहीं होगा, तो बराबर जो आ गया वो आपका सही है। अब देखिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका ऑप्शन ये हो गया दोस्तों, तो इसमें देखिए तो ये कॉमा के जगह पर अब हम बराबर कर देंगे दोनों, क्योंकि बराबर हो गया। अगर यही दोनों बराबर नहीं होता तो यहाँ से काट देते, तो हम बराबर यहाँ कह सकते हैं, और ये दोनों तो गारंटी यहाँ बराबर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एक फल विक्रेता, ध्यान देंगे दोस्तों, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है। यानी अगर आप उस फल विक्रेता से 24 आम खरीदते हैं तो 1 आम आपको फ्री में देता है, यानी मुफ्त में दे देता है। तो वह ग्राहक को कितना छूट देता है।
ध्यान देंगे यहाँ दोस्तों, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, तो वह ग्राहक को कितना छूट देता है? 24 को खरीदने पर एगो उसको छूट दे देता है, यानी मुफ्त में दे देता है, तो ग्राहक पर कितना वह छूट देता है? तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये प्रतिशत में इसका ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे। तो प्रतिशत छूट बराबर क्या होता है? तो प्रतिशत छूट, तो एक क्या मिल रहा है? 1 आम छूट मिल रहा है, तो 1 आम छूट हो गया, उसका मुफ्त में मिल रहा है, तो 1 आम बाटा क्या कर देंगे? 24 आम वो खरीदता है ना। एक फल विक्रेता 24 आम पर इतना 1 आम मुफ्त देता है, यानी 24 आम खरीदता है और 1 मुफ्त मिलता है। तो कह सकते हैं कि 24, क्या कह सकते हैं वहाँ पर? 24 आम उसका वास्तविक आम 24 हो गया, और 1 आम उसको क्या मिल गया? मुफ्त मिल गया। तो टोटल उसको कितना आम मिल गया? 25 आम मिला। ठीक है, तो 25, देखिए यहाँ एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, यानी 24 आम खरीदा है ना फल विक्रेता से, और 1 आम उसको मुफ्त में फल विक्रेता दिया, यानी 25 आम लिया। ठीक है, तो जब 25 है तो 1 हो गया मुफ्त आम, प्रतिशत छूट क्या कर देंगे? 1 हो गया मुफ्त आम हो गया उसका, बाटा टोटल आम क्या कर देंगे? 25। आप प्रतिशत में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 4% हो जाएगा आंसर। देखिए ना, 4% हो गया। तो देखिए, तो इस चारों ऑप्शन में आपका कौन है आंसर? तो कह देंगे दोस्तों 4%, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। अब अगला देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त में देता है। यहाँ पर 4 पेंसिल खरीदता है कोई आदमी, तो उसको 1 पेंसिल मुफ्त में देता है कौन? विक्रेता, और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। ग्राहक को भी वो छूट देता है 15% और एक्स्ट्रा भी। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने की छूट दी? एक बार और पढ़िए दोस्तों, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त में देता है, और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने की छूट दी? और ऑप्शन प्रतिशत में आपका दिया है 4 गो, ABCD ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों हम देखेंगे, छूट यहाँ पर निकालेंगे। तो इसमें देखिए, तो 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त में देता है, और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने छूट दिया? तो 1 छूट देता है 4 पेंसिल खरीदने पर, और फिर 15% है, तो 2 अलग अलग छूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर पहला छूट क्या कह लेंगे? पहला छूट बराबर क्या कह देंगे? 1 क्या है? 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल क्या होता है? मुफ्त में देता है, यानी छूट होता है, उसको मिलता है मुफ्त में। तो 1 बाटा क्या कर देंगे दोस्तों? वो टोटल पेंसिल 4 खरीदता है, 1 मुफ्त मिलता है, तो 4 1 कितना हो गया? 4 + 1 यानी 5 हो गया। ठीक है, और वो क्या है? उसको प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो अब क्या हो गया? 1 बाटा, यहाँ हल्का करने के लिए, बेसिक करने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 4 1 5, यहाँ डायरेक्ट हम 5 लिख सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ कहाँ से 1 आया आपको समझ में आ गया। यहाँ 5 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों, अब क्या करेंगे? यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 20 × 5 कितना हो गया? 100 हो गया, 20 × 5 100 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 20
प्रतिशत, 20% हो गया। अब देखिए तो ये पहला छूट हो गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा छूट लिखेंगे, दूसरा छूट, दूसरा छूट हो गया। तो दूसरा छूट क्या होगा दोस्तों, यहां ध्यान देंगे, यहां दूसरा छूट 15% है। हमने ये तो 4 पेंसिल पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है तो वो निकाल दिए। अब यहाँ दूसरा जो, और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है, और छूट क्या है 15%। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, 15% लिख देंगे। अब यहाँ पर हो गया 20% का छूट, यहाँ हो गया ये वाला दूसरा हो गया आपका 15% का छूट। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, प्रतिशत कमी, यानी कितना प्रतिशत की कमी आती है। तो प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटा क्या कर देंगे 100, और इसको इस फॉर्मूला पर अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यहाँ यूज कर देंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। तो इसमें ए मान लेंगे एक को, अगर मान लीजिए ए मान लिए कितना 20%, और बी को बी मानेंगे 15% को, यानी दूसरा छूट को। ये ध्यान देना है दोस्तों, ए 20% हो गया, पहला छूट मान ले, बी 15% दूसरा छूट हो गया। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए तो दोस्तों, अब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, देखिए तो फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए का मान 20 है, 20 रख दिए, प्लस बी का मान है 15% रख दिए, माइनस यहाँ ए का मान 20 गुणे यहाँ बी का मान कितना हो गया 15 बटा 100। अब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो 20 पचे 100 हो जाएगा, और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, कैलकुलेशन करके इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितना होगा 35, और ये माइनस है तो -3 यहाँ लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 32, यानी आपका 32% आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए तो दोस्तों, आपका आंसर कितना हो गया 32% हो गया। अब इसमें देखिए तो 32% कौन है, ए बी सी डी में ए ऑप्शन ए है 32%, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 32%। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको और समझ सकते हैं कि पहला छूट निकाले कैसे। एक पेंसिल जो मुफ्त मिला था और 4 पेंसिल खरीदा गया था, ठीक है, उसी के अनुसार, तो इस प्रकार से हम इसको समझ गए। अब अगला देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन, अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति को, यहां को है, एक व्यक्ति को एक वस्तु की खरीद पर 20% की छूट दी गई है। अगर वह 25 रुपया का बचत करता है तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। ध्यान देंगे दोस्तों, एक व्यक्ति को एक वस्तु की खरीद पर कितना प्रतिशत की छूट दी गई है 20%, याद रखेंगे 20%। अगर वह 25 रुपया का बचत करता है तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। ऑप्शन में आंसर है आपका ए बी सी डी, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 130 रुपया, ऑप्शन डी है 170 रुपया। तो देखिए तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर
सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए, तो एक व्यक्ति को एक वस्तु की खरीद पर 20% की छूट दी गई है, ठीक है। अगर वह 25 रुपया का बचत करता है तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि 25 रुपया जो की बचत करता है, कितना, 20% छूट पर, तो क्या कर देंगे, 25/20 गुणे 100, यानी कोई वस्तु 100 होनी चाहिए, ठीक है, 100% होती है 100। अब इसको हम कटा देंगे तो 20 बचे कितना हो गया, 100 हुआ ना। अब ये गुणा कर देंगे 25 गुणे 5, तो 25 बचे 125 हो गया। ये 125 रुपया होता है, क्या, क्रय मूल्य हो गया 125 रुपया। अब क्या करेंगे, इसमें 20% की छूट दी गई है। अगर वह 25 रुपया का बचत करता है, ये तो आपका 20% की छूट हो गई, इतना निकल गया, 125 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब वो एक इसमें 25 रुपया का बचत करता है, यानी उसको छूट हो जाती है। तो क्या कर देंगे, लिख देंगे दोस्तों कि छूट बराबर कितना दिया है, 25 रुपया। उसको छूट कितना होती है, देखिए तो यहाँ 25 रुपया का बचत करता है, यानी 25 रुपया उसको छूट हो जाता है। तो इस प्रकार क्रय मूल्य आ गया 125 रुपया, 20% की छूट दी गई है 20% पर, ठीक है। ये होता है अगर उसको 125 रुपया निकलता है तो ये छूट 25 रुपया है, बचत करता है। तो अब हम क्या कर देंगे दोस्तों कि अब इसको और इसको, यानी क्रय मूल्य और जो छूट दिया है उसको आपस में घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी आपको 125 में ये जो 25 छूट है उसको घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, 100 रुपया। अब यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए तो दोस्तों, ये 100 रुपया, फिर इसको एक बार और समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत टॉप है, ये इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति को एक वस्तु की खरीद पर 20% की छूट दी गई है, 20% की छूट दी गई है। अगर वह 25 रुपया का बचत करता है तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य पहले निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य उसका यानी 25/20 करेंगे, 20% की छूट है, गुणे 100 कर देंगे, यानी 25 रुपया का बचत कर लिया है तो उसका 125 रुपया क्रय मूल्य हो गया और छूट उसमें 25 रुपया है। तो इसको अब दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे तो 100 रुपया हो गया। इसमें देखिए तो आंसर में कौन है, ऑप्शन बी है दोस्तों, 100 रुपया। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को हम टिक मार देंगे, 100 रुपया। तो देखिए तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो मैथमेटिक्स का हमेशा लाता रहता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट्स करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।